हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो दोस्तों हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए गणित के सही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों जो प्रश्न टीजीटी में पूछा गया था गणित में, और जो प्रश्न पीआरटी में पूछा गया है, और जो प्रश्न क्लास 6 to 8 में पूछा गया है गणित के, सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा बताइए। मुनाफा का मतलब होता है दोस्तों लाभ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कितने रुपए का लाभ हुआ। लाभ निकालने के लिए दोस्तों 820 में क्या करेंगे, 615 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो 205 रुपये का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट, जिसे मुनाफा परसेंट भी कहते हैं, सूत्र होता है लाभ गुणते 100 बटा कितना, सीपी। लाभ कितना मिला दोस्तों, 205 गुणते 100 बटा सीपी क्या है, जितने में खरीदा गया है उसको सीपी कहा जाता है। तो 615 ये हो गया। अब दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 एक का 5, 5 से काटेंगे दोस्तों इसको कितनी बार जाएगा, 5 एक का 5 जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 ते 15, गुणते कितना 100 हो जाएगा। 41 एक का 41, 41 तिहैया, तो यहाँ बचेगा कितना दोस्तों, 100 बटा 3 बचेगा। भाग करेंगे 33.33% का इसको क्या होगा, मुनाफा होगा दोस्तों। तो दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात जो है 4:3 दिया है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, बड़े भाई को दोस्तों हम मान लेते हैं ए और छोटे भाई को मान लेते हैं बी। दोनों का अनुपात दिया है दोस्तों कितना, 4:3 दिया है। तो बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4x, और छोटे भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न में ये कहता है दोस्तों कि बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों इसी में ए और बी का मान रखेंगे। यहाँ पे ए का मान 4 वर्ष, बी का मान 3x प्लस 6 हो जाएगा। तो 4x में 3x घटाएंगे दोस्तों, 1x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है दोनों भाइयों की आयु बताइए, तो क्या करेंगे, इसी में x का मान रखेंगे। तो दोस्तों बड़ा भाई जो हो जाएगा 4 गुणते 6 24 वर्ष, बड़े भाई की आयु हो गई 24 वर्ष, और छोटे भाई की उम्र कितनी होगी, 3 गुणते x मतलब 3 गुणते 6 तिछाक 18 वर्ष हो जाएगा। तो बड़ा भाई 24 साल का था और छोटा भाई 18 वर्ष का था। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, इसको सरल करना है, बताना कितना उत्तर आएगा। ये दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 टीजीटी में भी पूछा गया था और पीआरटी में भी पूछा गया था। कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 - 1 बटा 3 हो जाएगा। और इसी तरह से 4 - 1 बटा 4 हो जाएगा। डैश डैश डैश, इसको भी लघुत्तम लेंगे दोस्तों, n - 1 बटा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गए 1, 1 बटा 2 गुणते 2 बटा 3 गुणते 3 बटा 4 गुणते डैश डैश डैश, क्या बचेगा दोस्तों, n - 1 बटा कितना बचेगा, n बचेगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे संख्या किस तरह से कट रही है। तिरछा तिरछा कट रही है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऐसे दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा। ऐसे यहाँ पे n - 1 भी इससे कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, n बचेगा। तो 1 बटा n इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, मूलो -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण कौन सा है। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के क्लास 6 to 8 में भी पूछा गया है, पीआरटी में भी पूछा गया और टीजीटी में भी पूछा गया है। कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला मूल दिया है -1 और दूसरा मूल दिया है 4 दिया है। तो इससे द्विघात समीकरण कौन सा बनेगा, सबसे सरल तरीका देखिएगा दोस्तों, x का मान -1 यहाँ भी होगा और यहाँ भी x का मान 4 आया होगा। तो अब क्या करेंगे, x -1 इधर हो जाएगा +1, तो x + 1 बराबर इधर 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों द्विघात समीकरण बनाने के लिए दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x + 1 और x - 4 बराबर 0, गुणा करेंगे दोस्तों, x² हो जाएगा और -4x + 1x और -4 बराबर 0। तो x² घटाएंगे दोस्तों, इसको कितना आएगा, -3x - 4 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, x² - 3x - 4 बराबर 0। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है।
अगला सवाल है दोस्तों, यदि a बटा बी पावर 2x माइनस 3 बराबर b बटा ए पावर x माइनस 3 है तो x का मान बताइए। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी TRE2 के टीजीटी में भी पूछा गया था और पीआरटी में भी पूछा गया था। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इन दोनों के आधार को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों a बटा बी है, तो यहाँ a बटा बी करने के लिए क्या करेंगे? घात को माइनस कर देंगे। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे a बटा बी पावर 2x माइनस 3 बराबर, अब इसको पलटेंगे दोस्तों, तो जब इसको पलटेंगे तो घात क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो माइनस एक्स माइनस 3, अब आधार बराबर हो गया, घातों की तुलना कर लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर माइनस एक्स माइनस 3। हल करेंगे दोस्तों, 2x माइनस 3 बराबर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 2x प्लस एक्स और बराबर 3, ये माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना मिलेगा? 3 3 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2 है तो x घाते 4 प्लस 1 बटा एक्स घाते 4 का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम इसका 2 के घात वाला मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो x माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये हो जाएगा b बराबर 2 का स्क्वायर 4, x कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा? 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना आया दोस्तों? यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे हमें उत्तर 4 घात में लाना है, तो इसका हम पुनः से क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। अब दोनों पक्षों का यहाँ पे हम फिर से वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा दोस्तों यहाँ पे, तो a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 36। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स घाते 4 प्लस 1 बटा एक्स घाते 4 बराबर 36, ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 36 में 2 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 34। तो एक्स घाते 4 प्लस 1 बटा एक्स घाते 4 का मान कितना आएगा? 34 आएगा। तो दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो 34 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 27 पे घाते 1/3 प्लस 243 के घाते 1/5 का मान कितना होगा? तो दोस्तों कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम 27 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसी हिसाब से 243 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 पे घाते कितना जाएगा? 3 आ जाएगा और पावर 1/3 दिया है, प्लस 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो 3 पे घाते 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब दोस्तों घात के ऊपर घात का मतलब होता है दोनों को गुणा कर देंगे, तो 3 पे घाते 3 गुणते 1/3 हो जाएगा, प्लस घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है तो 3 पे घाते 5 गुणते 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा दोस्तों 3 प्लस यहाँ कितना बचा? 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे है सवाल दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का लसप बताइए। यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का हमें एलसीएम बताना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम दोनों का क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे दोस्तों कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो यहाँ दोस्तों कॉमन करेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, तो इसका फैक्टर आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 आ गया। तो इसका फैक्टर x प्लस 3 x प्लस 2 हो गया। इसी हिसाब से दोस्तों इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का ऐसा फैक्टर करें दोस्तों कि गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने पर भी 4 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और प्लस कितना हो जाएगा? 4। x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे x प्लस 2 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में भी बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों का दोस्तों हमें एलसीएम निकालना है। तो लसप निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो दोनों मिलेगा उसको लिखेंगे।
तो x+2 मिला, इसको लिख लिया। अब दोस्तों अब जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो x+2 मिल गया। अब ये वाला नहीं मिल रहा है और ये वाला नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे x+2 और x+3। तो इसका लसा हो जाएगा दोस्तों x+2 हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ये टीजीटी में क्या कर दिया, यहाँ पे केवल सूत्र ही पूछ लिया है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो सी वाला दोस्तों इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की 2 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो यहाँ दोस्तों हम एक खंभा बना देते हैं और इसकी छाया यहाँ पे पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य है, इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं। उन्नयन कोण को हम मान लेते हैं थीटा और ये खंभे की लंबाई को दोस्तों हम मान लेते हैं x। तो परछाई कितनी पड़ रही है, यहाँ पे कहा है कि खंभे की जो छाया की लंबाई है दोस्तों, ये जो छाया की लंबाई है वो खंभे की लंबाई की 2 गुनी है। अगर खंभा x है तो छाया कितनी होगी दोस्तों, 2x हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितना उन्नयन कोण बनेगा। तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे tan थीटा लगेगा क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है दोस्तों, x है, और दोस्तों आधार कितना दिया है यहाँ पे 2x है। तो x से x से कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/2 मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों थीटा का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे tan के टेबल में किसी का मान 1/2 नहीं होता है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो इसमें दोस्तों चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है दोस्तों, साइन 3000 का मान बताइए। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआई 2 के टीजीटी में पूछा गया सवाल है। तो साइन 3000 का मान कैसे निकालें दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों जानते हैं कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो ये कोण जो है 360 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको 360 से दोस्तों भाग कर लेते हैं। तो 360 से इसको भाग करेंगे तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो दोस्तों ये 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2880 आ जाएगा। इसको घटा लेते हैं, 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन 3000 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 360 गुणते 8 प्लस 120 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मूला लगेगा, साइन 360 गुणते n प्लस थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह यहाँ क्या मिला दोस्तों, 120 अंश मिला। अब साइन 120 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और दोस्तों साइन 90 प्लस थीटा का मान कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ पे 30 अंश है, माइनस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, करड़ी में 3/2 होता है। तो साइन 3000 का मान कितना आएगा, माइनस करड़ी में 3/2 आ जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच सही संबंध कौन सा है दोस्तों। ये बीपीएससी टीआई 2 के टीजी2 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य होता है। तो पहला वाला ही इसका जो है सूत्र सही हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। अगला सवाल है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर लंबाई, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पे पहले हम सूत्र लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है दोस्तों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2 कोष्टक में L का मान कितना है दोस्तों, 24 गुणित B का मान कितना है, 14 है, प्लस B का मान कितना है दोस्तों, 14 गुणित H कितना है, 7.5 प्लस H का मान कितना है, 7.5 गुणित L का मान कितना है, 24 है। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 24 में 14 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 336 आ जाएगा, और 14 में 7.5 गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा, और 7.5 में दोस्तों 24 गुणा करेंगे कितना आएगा, 180 आ जाएगा। अब दोस्तों तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने पर आ जाएगा यहाँ पे 621 आ जाएगा। अब 2 का गुणा कर देंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। तो दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 1242
वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये भाग वाला सवाल दिया है, इसको हल करना है, बताना है कितना उत्तर आएगा। टीजीटी में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एकदम नीचे से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसको पलट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 18/1 आ जाएगा। तो 18 दाम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 180 बचेगा। तो 5 भागे 1/6 भागे 1 यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 180 बचा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो 6 गुणा का चिन्ह लगेगा, इसको पलट देंगे, 180 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा करेंगे 6 0 0, 6 48 का 8 हाथ से लगा 4, 6 का 6, 6 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल करने पे कितना है दोस्तों 1080 आ गया। तो 5 भागे 1 यहाँ पे अब दोस्तों इसका मान कितना आ गया 1080 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 5 भाग के जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे, इसको पलट देंगे, तो 1080 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुणा करेंगे दोस्तों 5 0 0, 5 8 40 और 5 1 5, तो 5400 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि दिया है 440 मीटर दिया है, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है, तो वह वृत्त का व्यास कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त ऐसे बना लिया और इस वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त बना लिया। ये हो गया क्या, ये ट्रैक की चौड़ाई हो गई। ट्रैक की चौड़ाई कितना दिया है 14 मीटर दिया है। अब यहाँ पे ये हो गया केंद्र हो गया दोस्तों, ये हो गई आंतरिक त्रिज्या छोटा आर, और ये हो गई बाहर की त्रिज्या हो गया, इसको हम मान लेते हैं बड़ा आर। हमसे पूछ रहा है बाहरी वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो दोस्तों बाहरी वृत्त का अगर हमें त्रिज्या पता चल जाए तो हम इसका व्यास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे आंतरिक परिधि दिया है 440 मीटर, इसकी सहायता से पहले हम आंतरिक त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो 2 पाई आर बराबर 440 हो जाएगा। 2 गुणते पाई का मान 22/7 गुणते आर बराबर कितना 440 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 22 दूना 44 हो गई है, और 44 से ये कटेगा कई बार जाएगा 10 बार जाएगा। आर का मान 10 सत्ते 70 हो जाएगा। तो जो आंतरिक त्रिज्या है दोस्तों वो कितना आया 70 मीटर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है ये बाहरी त्रिज्या पहले निकाल लें। तो बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 70 हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों 70 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 14 है। तो 70 में दोस्तों 14 जोड़ देंगे तो ये बाहरी त्रिज्या पता चल जाएगा। तो बाहरी त्रिज्या 70 + 14 कितना हो जाएगा 4 7 और 1 8, 84 मीटर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणते त्रिज्या, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 चौका 8, 2 8 16, 168 मीटर ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर लंबे एवं 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं। ये हो गया आयत। अब यहाँ पे लंबाई दिया है ये कितना 10 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। इसमें कहता है एक वृत्त बना है, तो दोस्तों वृत्त बना लेते हैं। तो ये हो गया वृत्त और ये हो गया इसका सेंटर। तो इसी वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले इस वृत्त की त्रिज्या हमें पता करना पड़ेगा दोस्तों। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक केंद्र से होकर कोई रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों व्यास हो जाएगी, और ये व्यास वाली लंबाई जो है 8 के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास हमको मिल गया दोस्तों, वृत्त का व्यास मिल गया 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों 4 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 16, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई है तो बड़ी गेंद की त्रिज्या बताइए। गेंद जो है दोस्तों वो गोले के आकार का होता है, तो यहाँ पे 8 जो गोले का आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 बड़े
गेंदों का आयतन जो बराबर होगा दोस्तों वो एक बड़ी गेंद के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। और गेंद जो है दोस्तों गोले के आकार का होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र लगेगा दोस्तों। 8 गुणते एक बड़े गेंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r घाते 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ी गेंद का आयतन तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई r घाते 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी त्रिज्या कितनी है, दिया है व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे 2 सेंटीमीटर, 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 8 गुणते यहाँ पे रखेंगे 2 पे घाते 3 हो जाएगा, बराबर r पे घाते 3 है। तो दोस्तों 8 गुणते 2 पे घाते 3 का मान कितना हो जाएगा 8, बराबर r पे घाते 3 हो जाएगा। तो r पे घाते 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो r का मान निकालेंगे, घनमूल 64 हो जाएगा। तो 64 घनमूल कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। तो बड़े गेंद की त्रिज्या कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 9 समतरों का विक्रय मूल्य 12 समतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो उसका परसेंटेज लाभ बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 9 समतरों का जो विक्रय मूल्य है वो 12 समतरों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम अनुपात निकाल लेते हैं CP और SP का। तो ये हो जाएगा 9/12 बराबर CP बटा कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3/4 बराबर CP बटा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज लाभ, तो लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्तों लाभ गुणते 100 बटा कितना CP। अब दोस्तों देखेंगे लाभ कितने का हुआ, 3 में दोस्तों खरीदा है और 4 में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हो गया। तो 1 गुणते 100 बटा CP कितना है दोस्तों, यहाँ पे CP 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे। 100/3 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 33 सही 1/3% का इसको क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर हैं। इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। जब दोस्तों 2 समरूप त्रिभुज होते हैं, मान लिया पहला त्रिभुज क्या है ABC और दूसरे त्रिभुज क्या है PQR है, तो ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। ये दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं दोस्तों, समरूप हैं। तब इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों 81 बटा दूसरा क्षेत्रफल कितना दिया है 49 बराबर, इसको लिखेंगे H1 बटा कितना H2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों H1 बटा H2 का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा √81 बटा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो H1 अनुपाते H2 बराबर हो जाएगा 81 को वर्गमूल 9 हो जाएगा और 49 को वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना आएगा, 9 और 7 का आ जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 12% जो है क्या है, ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या मान लिया हम x है, तो लड़कों की संख्या कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, तो प्लस करेंगे और लड़कियों की संख्या का यहाँ पे 12% निकाल लेंगे। तो 12% का मतलब दोस्तों 12/100 हो जाएगा। तो इसी को हल करेंगे, कितना हो जाएगा 112x बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी आ गई 112x बटा 100 और लड़कियों की संख्या कितनी है x है। अब पूछ रहा है कि इनका अनुपात बताइए, तो अनुपात निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 112x बटा कितना हो जाएगा 100 अनुपात x, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब 100 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अंश में 100 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 112 अनुपात 100 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छम 12 और 2 से काटेंगे दोस्तों 50 बार जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 से काटेंगे दोस्तों 25 बार जाएगा। तो लड़कों और लड़कियों में अनुपात कितना आएगा 28 अनुपात 25 आएगा। तो तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर
अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। यहाँ पे दोस्तों दर जो है बराबर दिया है, तो चलिए यहाँ पे साधारण ब्याज का अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 6 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और 9 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो दोस्तों इधर 6 वर्ष का ब्याज हम निकाल लेते हैं, 6 वर्ष का ब्याज इधर निकाल लेते हैं और इधर 9 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या होता है, 100 होता है। अनुपात लगा लेते हैं यहाँ भी लगेगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो मूलधन दोस्तों यहाँ पे समान है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि एक निश्चित राशि पर, तो मूलधन समान हो गया तो P से P कैंसिल हो जाएगा। और दर भी दोस्तों यहाँ पे समान है तो R से R कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे समय कितना दिया है 6 बटा 100 हो जाएगा। अनुपाते यहाँ पे समय दिया है 9 बटा 100 हो जाएगा। 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना दोस्तों 6:9। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो इनके साधारण ब्याज का अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक काम को ए और बी 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए मिलकर 24 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। सवाल दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे करेंगे, यहाँ दोस्तों ए प्लस बी जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों का एक दिन का काम हम यहाँ निकाल लेते हैं। दोनों का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों सी और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, तीनों मिलकर काम करेंगे तो सबसे पहले तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे a 2 बार होगा, b 2 बार होगा, c 2 बार होगा। तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 24 लघुत्तम ले लेंगे। 8 3 24, 3 1 का 3, 12 दूना 24, 2 1 का 2, 24 1 का 24, 1 हो जाएगा दोस्तों। हल करेंगे 3 2 5 और 1 6, 6/24। तो 6 1 का 6, 6 4 24, 1/4 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो 1 बटा कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे दोस्तों ए बी सी तीनों का एक दिन का काम आया है, तो तीनों जो है मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो दोस्तों 8 दिन में ये तीनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। बी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई बताइए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि चौड़ाई कितना है, x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई यहाँ पे कहा है यदि लंबाई चौड़ाई से 15% ज़्यादा है तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 115x बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है चौड़ाई, तो यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल। तो आयत का जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर होता है। तो 460 बराबर लंबाई 115x बटा 100 हो गया और गुणित चौड़ाई दिया है x। तो दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बचेगा। तो यहाँ बचा दोस्तों 460 गुणित 20 बटा कितना 23 हो जाएगा और बराबर कितना x। 23 1 का 23, 23 दूना 46, 20 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे x में x गुणा करेंगे कितना होगा, x² और बराबर 20 में 20 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 400 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा 400, x का मान कितना आ जाएगा 20। और ये दोस्तों x क्या है, x यहाँ पे चौड़ाई था, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।